गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे जो भारत की खोज का पाठ हम लोग पढ़ रहे थे, सिंधु घाटी की सभ्यता। उसमें जो पॉइंट है भगवत गीता। इसके पहले हम लोगों ने महाभारत पढ़ा था, तो चलिए पढ़ते हैं। भगवत गीता महाभारत का अंश है, परंतु उसकी अपनी अलग जगह है। वह अपने आप में मुकम्मल है। यह 700 श्लोकों का एक छोटा सा काव्य है। इसकी रचना बौद्ध काल से पहले हुई थी। तब से अब तक इसकी लोकप्रियता और प्रभाव कम नहीं हुआ है। आपको मैं बता दूं, जब युद्ध के समय अर्जुन जो थे वो अपने ही परिवारजनों को मारने के लिए तैयार नहीं हुए, क्योंकि दूसरे साइड में उनके पितामह थे, उनके बड़े पिताजी थे, ठीक है, उनके गुरु महाराज थे, उनके जो चाचा के लड़के थे वो सब थे, तो उनके ऊपर ही तीर चलाना था। तो उनका मन एकदम दुखी हो गया। तो उस समय कुछ सेकंड के लिए सबको कृष्ण भगवान ने रोक दिया था और जो अर्जुन थे उनको उपदेश दिया। तो जो कृष्ण ने उपदेश दिया वही गीता है, भगवत गीता, ठीक है। तो तब से अब तक इसकी लोकप्रियता कम नहीं हुई। उन्होंने समझाया था कि जो आपका कर्म है उसको करते रहिए और फल की चिंता मत कीजिए। बहुत सारी चीजें आज भी अगर आप महाभारत और गीता पढ़ लेते हैं तो उसमें जितनी चीजें हैं आपके जीवन की वो सब कुछ आ जाती हैं, ठीक है। तो बता रहे लोकप्रियता कम नहीं हुई। आज भी भारत में इसके प्रति पहले जैसा आकर्षण बना हुआ है। विचार और दर्शन का हर संप्रदाय इसे श्रद्धा से देखता है और अपने ढंग से इसकी व्याख्या करता है। संकट के समय जब मनुष्य के मन को संदेह सताता है और वह कर्तव्य के बारे में दुविधाग्रस्त होता है, तो वह प्रकाश और मार्गदर्शन के लिए गीता की ओर देखता है। आपके जीवन में कोई भी कष्ट आए, हर समस्या का समाधान गीता में दिया गया है, तो गीता की ओर देखता है, क्योंकि वह संकट काल के लिए लिखी गई कविता है। राजनीतिक और सामाजिक संकट के लिए और उससे भी अधिक मनुष्य की आत्मा संकट के लिए गीता की असंख्य व्याख्याएं की गई हैं और अब भी लगातार की जा रही हैं। आधुनिक युग के विचार और कर्म क्षेत्र के नेताओं तिलक, अरविंद घोष, गांधी सभी ने इसकी अपने ढंग से व्याख्या की है। गांधी जी ने इसे अहिंसा में अपने दृढ़ विश्वास का आधार बनाया है। औरों ने धर्म कार्य के लिए हिंसा और युद्ध का औचित्य इसी के आधार पर सिद्ध किया है। धर्म कार्य के लिए जो हिंसा और युद्ध का औचित्य है वो इसी के आधार पर सिद्ध किया है। इस काव्य का आरंभ महाभारत का युद्ध आरंभ होने से पहले युद्ध क्षेत्र में अर्जुन और कृष्ण के बीच संवाद से होता है। अर्जुन परेशान है, जो अभी मैंने आपको आगे बताया कि अर्जुन परेशान है। उसकी अंतरात्मा युद्ध और उसमें होने वाले व्यापक नरसंहार के, मित्रों और संबंधियों के संहार के विचार के विरुद्ध विद्रोह कर उठती है। उसकी आत्मा ये गवाही नहीं देती है कि वो अपने ही मित्रों, अपने ही संबंधियों को मारे। आखिर यह किस लिए? कौन सा ऐसा लाभ हो सकता है जो इस हानि, इस पाप का परिहार कर सके? उसकी पुरानी कसौटियां नाकाम हो जाती हैं, उसके मूल्य ढह जाते हैं। अर्जुन इंसान की उस पीड़ित आत्मा का प्रतीक बन जाता है जो युग युग से कर्तव्यों और नैतिकता के तकाजों की दुविधाओं से ग्रस्त है कि हमारा कर्तव्य क्या है और हमारी नैतिकता क्या है। कर्तव्य ये था उस समय अर्जुन का कि वो युद्ध करे, उन लोगों का संहार करे, और नैतिकता क्या कहती है कि अपने ही लोग, अपने ही परिवार के लोगों को नहीं मारना चाहिए। तो ऐसी जब दुविधाएं आती हैं तो ऐसी दुविधाएं से आदमी ग्रस्त हो जाता है। तो उन्हीं परिस्थितियों में कृष्ण ने उसको उपदेश दिया था। इस निजी बातचीत से हम एक एक करके व्यक्ति के कर्तव्य, सामाजिक आचरण, मानव जीवन में सदाचार और सबको नियंत्रित करने वाले आध्यात्मिक दृष्टिकोण जैसे विषयों की ओर बढ़ते हैं। गीता में ऐसा बहुत कुछ है जो आध्यात्मिक है। इसमें मानव विकास के 3 मार्गों ज्ञान, कर्म और भक्ति के बीच समन्वय करने का प्रयास किया गया है। मानव के जो 3 मार्ग हैं, पहला क्या? ज्ञान, दूसरा कर्म और तीसरा भक्ति। पहले आप चीजों को जानो, अपना कर्म करो, फिर भगवान की आराधना करो। बाकी 2 की तुलना में भक्ति पर अधिक बल दिया गया है। यहाँ तक कि इसमें एक
व्यक्तिगत ईश्वर का स्वरूप उभरता है। हालांकि उसे पूर्ण रूप परमेश्वर का ही अवतार माना गया है। गीता में मानव अस्तित्व की आध्यात्मिक पृष्ठभूमि का निरूपण किया गया है। रोजमर्रा की जिंदगी की व्यवहारिक समस्याएं इसी संदर्भ में सामने आती हैं। गीता में जीवन के कर्तव्यों के निर्वाह के लिए कर्म का आह्वान किया गया है। कर्तव्य जो है आपके कर्तव्यों के निर्वाह के लिए कि आप उन कर्तव्यों का पालन करिए, उसके लिए निर्वाह के लिए कर्म का आह्वान किया गया। अकर्मण्यता की निंदा की गई है और कहा गया है कि कर्म और जीवन को समय के उच्चतम आदर्शों के अनुरूप होना चाहिए, क्योंकि ये आदर्श समय समय पर स्वयं ही बदल सकते हैं। युग धर्म अर्थात विशेष युग के अपने आदर्श को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। गीता का संदेश ना सांप्रदायिक है और ना ही किसी विशेष विचारधारा के लोगों को संबोधित करता है। इसकी दृष्टि सार्वभौमिक है। उसमें कहा गया है कि सभी रास्ते मुझ तक आते हैं। इस सार्वभौमिकता के कारण गीता सभी वर्गों और संप्रदायों के लोगों के लिए मान्य हुई। इसकी रचना के बाद 2500 वर्षों में भारतवासी बार बार परिवर्तन, विकास और ह्रास्व की प्रक्रिया से गुजरे हैं। उन्हें एक के बाद एक तरह तरह के अनुभव हुए हैं, एक के बाद एक विचार सामने आए हैं, पर उन्हें हमेशा गीता में कोई ऐसी जीवंत चीज मिली है जो विकसित होते होते विचारों से मेल खाती रही।